वेलकम स्टूडेंट्स टू द ये अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं जो लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, उसी को कंटिन्यू करूंगा। उसके कुछ प्रॉब्लम्स और ले लूंगा और ये भी ट्राई करूंगा क्वेश्चन लेने के लिए, अगर हमारे पास टाइम रहा तो, कि भाई अगर कंपनी पूरा पैसा कॉल नहीं करती है तो उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है पिछला जो मैंने वीडियो बनाया होगा उसको देख के आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था आपको? मैंने बताया था मेन चीज, ये जो मेन चीज बता रहा हूँ, हमें ये कैलकुलेट करना है कॉज इन एरियर कितना आ रहा है, कितने शेयर फॉरफिट करे और कितने शेयर्स हमने उसमें से री इशू करे। लेट सपोज हमने 1000 शेयर्स का कॉज इन एरियर आया, फॉरफिट करे 700 शेयर्स और री इशू कितने करे 500। यहाँ से यहाँ लेवल पे चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए। तो अगर 1000 में से 700 यहाँ आ गए तो यहाँ कितने बच गए? 300 शेयर्स। ये शेयर्स जो कॉल्स इन एरियर्स के अंडर आते हैं, ये आते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में। बट नॉट फुली पेड। जितने 700 में से 500 यहाँ आ गए तो यहाँ कितने बच गए? 200। तो ये 200 शेयर्स हमारे आएंगे फॉरफिटेड शेयर्स में। इसका कोई रोल नहीं है एंड रिमेनिंग शेयर्स फुली पेड अप में आते हैं। करेक्ट। तो अब देखो एक क्वेश्चन हम इसको करते हैं। ये क्वेश्चन है, हाँ जी, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ है कि कंपनी ने ऑलरेडी शेयर कैपिटल इशू कर रखी है। लास्ट ईयर ऑलरेडी शेयर कैपिटल है और अब उन्होंने और शेयर इशू करे। क्वेश्चन को मैं आप पढ़ लीजिए, मैं इसमें हाईलाइट करके बता देता हूँ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ लिखा है ऑथराइज कैपिटल उनकी है 10 लाख, जो हमें समझने वाली बात है। ऑथराइज कैपिटल में पता होना चाहिए। तो ऑथराइज कैपिटल कितनी दे रखे हैं हमें? 10 लाख की ऑथराइज कैपिटल है। फिर लिखा है जिसमें इक्विटी शेयर है 10 रुपीज ईच, यानी 1 लाख के शेयर हो गए, 1 लाख शेयर। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी वॉज 4 लाख। वॉज 4 लाख, पहले से कितनी है कैपिटल? 4 लाख। ये पिछले साल क्या है? टू मीट इट्स न्यू फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कंपनी इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स। अब उनको और रिक्वायरमेंट है पैसे की, उन्होंने 20,000 शेयर, यानी हमारा करंट ईयर की बात करें तो हमें 20,000 पे फोकस करना है। लेकिन ये याद रखना कि 4 लाख पहले से था। तो 20,000 इक्विटी शेयर इश्यू करे हैं 10 रुपीज का। पेबल हमें दे रखा है 3 रुपीज एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 फाइनल कॉल पे। तो हम इसको ब्रेकअप करके लिख लेते हैं 3,322। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। अलॉटमेंट मनी वॉज पेबल ऑन 1 May। डेट्स का हमारे कोई रिलेवेंस इसमें है नहीं ज्यादा। यहां से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है दोबारा से। एक्स टू होम 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड, ओके, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। वो अलॉटमेंट नहीं दे रहा और कॉल नहीं दे रहा। कितने शेयर्स पे नहीं दे रहा? 1,000 शेयर्स पे। Y, an allotee of 600 shares, did not pay the 2 calls। उसने Y ने 2 कॉल्स नहीं दी। और Z जो है 400 शेयर्स पे अलॉट हुए थे, डिड नॉट पे दी फाइनल कॉल। उसने कंपनी को क्या नहीं पे करा? फाइनल कॉल नहीं पे करा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को वैसे ही समझाऊं जैसे मैंने पिछले क्लास में समझाया था, एक बारी के लिए हम 4 लाख को भूल जाते हैं। ओके, ना इस क्वेश्चन में फॉरफीचर हो रहा है, ना इस क्वेश्चन में री इशू हो रहा है। तो अगर हम यहाँ वो टेबुलर फॉर्म जो मैंने बताया था कि हम कॉल्स इन एरिया लिखेंगे, कि भाई कितना कॉल्स इन एरियर हो रहा है और उसके बाद फॉरफिट कितने करे और रीइश्यू कितने करे, अगर हम उसी चीज को पढ़े, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको यहाँ पे काम करेगा, इतना विजिबल होगा। अगर हम यहाँ पे लिखे सबसे पहले रफ में कि कॉल्स इन एरियर कितने शेयर्स हुए, फॉरफिट कितने हुए और रीइश्यू कितने हुए। तो देखो कॉल्स इन एरियर हुए 3 लोगों के, एक एक्स का, एक वाई का और एक जेड का। एक्स के शेयर्स है 1000, वाई के 600 और जेड के 400। हमारे शेयर का ब्रेकअप है 3, 3, 2 एंड 2, ऐसे लिख लिया करो। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। करेक्ट। अब इसमें ना तो फॉरफिट हुए ना ही रीइश्यू है, खत्म हो रही है बात। तो मैंने क्या बताया, जितने भी शेयर्स कॉल्स इन एरियर्स के अंदर आ रहे हैं, यहाँ पे टोटल कितने शेयर्स कॉल्स इन एरियर के अंदर आ रहे हैं? 2,000 शेयर्स। ये सारे के सारे शेयर्स कहाँ आएंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में। और कंपनी ने करंट ईयर में कितने शेयर इशू करे थे? 20,000। करंट ईयर की बात करें तो करंट ईयर में कंपनी ने कितने शेयर इशू करे? 20। मैं 4 लाख को कंसिडर करेंगे, पर कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ। अभी हम करंट ईयर की बात कर लेते हैं, फिर इसको क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो 20,000 शेयर्स करंटली इशू करे हैं टोटल, और उसमें से कॉल्स इन ईयर में मिला के कितने शेयर्स आएंगे? 2,000। और रिमेनिंग शेयर फुली पेड में आएंगे। मेरा पिछला वीडियो जरूर देख लेना, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, पिछला वीडियो देखोगे तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। अगर हम सी बैलेंस शीट में हम यहाँ लिखते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, कंपनी का नाम आएगा, एज एट आएगा, ठीक है, ऊपर लिख दो कंपनी का नाम। ये चीजें आप ध्यान रख सकते हो।
ओके, अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। यहाँ पे आएगा नोट नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर यानी 2024 आएगा, या प्रीवियस ईयर जो भी तुम्हारा ईयर होगा वो ईयर लिखोगे। अगर मोस्ट लाइकली 24 आएगा, मोस्ट लाइकली 23 आएगा। यहाँ पर आएगा शेयर होल्डर फंड्स जो मेजर हेड है, और इसके अंडर आएगा शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। अब यहां पर एक चीज कर सकते हो, प्रीवियस ईयर की जो शेयर कैपिटल है वो कितनी दे रखी है, 4 लाख। लास्ट ईयर की तो 4 लाख है ही ना, उसको अब हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट और करेंगे। अब आगे चलते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। मेजर चीज जो है वो हमें क्या बनाना है, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। और इसमें हम प्रिपेयर करेंगे, हाँ जी, यहाँ देखिए, नहीं है, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज, नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल का नोट बन रहा है। और शेयर कैपिटल मैंने बताया सबसे पहले तो यहाँ पर आती है ऑथराइज्ड कैपिटल। अब देखो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं ऊपर, ऑथराइज कैपिटल हमारे को कितनी मेंशन करी हुई थी, ऑथराइज कैपिटल थी 10 लाख, जिसमें कितने शेयर थे, एक शेयर 10 रुपीज के, यानी कि 1 लाख शेयर होंगे। तो हम यहाँ ऑथराइज कैपिटल में लिखेंगे 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, करेक्ट। ये टोटल अमाउंट हमारा हो गया 10 लाख रुपीज, अंडरलाइन कर दो। नेक्स्ट आती है इशूड कैपिटल। अब देखो ध्यान से, यहां से थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इशूड कैपिटल में यहां पे हम बना रहे हैं नोट्स अकाउंट 2024 का, करंट ईयर का। इसी तरह से 2023 का नोट्स अलग बना होगा हमारा। अब यहाँ पे देखो, जो इशू है, यहाँ पे मेंशन था कि कंपनी की 4 लाख की कैपिटल ऑलरेडी है, यानी कंपनी ने वो फुली पेड शेयर्स थे 10 रुपीज के, यानी कंपनी ने 40,000 शेयर्स पहले से इशू कर रखे हैं और 20,000 शेयर्स अभी इशू कर रहे हैं। तो टोटल शेयर्स जो इशूड में आएंगे, क्योंकि 2024 में हम क्यूमुलेटिव बनता है ना, 23 में जो हुआ, 22 में हुआ, वो एड ऑन होता जाएगा। तो यहाँ पे इशूड कैपिटल में आएगा 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, और अमाउंट आएगा 6 लाख रुपीज, करेक्ट। अब आ जाते हैं मेजर का पार्ट पे, सब्सक्राइब कैपिटल। इसका मैंने बताया था कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, या पूरा पैसा कॉल किया है तो ये आएगा ही आएगा। एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, तीनों कंपोनेंट हम चाहें तो लिख ही सकते हैं, आएंगे नहीं आएंगे वो हम बाद में देखेंगे। और एक होता है फॉरफिटेड शेयर, तो हम बाद में देखते हैं। थर्ड कंपोनेंट जो है वो आएगा फॉरफिटेड शेयर्स, करेक्ट। ये 3 कंपोनेंट इसमें आते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया था, जो यहाँ पे सीक्वेंस है, हमारे टोटल शेयर्स ऑलरेडी पहले से कितने शेयर्स हैं, 40,000 पहले से हैं, ये बात तो ध्यान रखो। करंटली कितने शेयर इश्यू करे, 20,000। उसमें से मैंने बताया था 3 लोगों ने पैसा नहीं दिया। किन किन ने पैसा नहीं दिया, ये है, एक्स ने पैसा नहीं दिया, वाई ने और जेड ने। 1,600 एंड 400, ये हमारा ब्रेकअप है। टोटल मिला के कितने शेयर्स बन गए, 2,000 शेयर्स। ना प्रॉफिट हो रहे हैं ना री इश्यू हो रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, जितने भी शेयर्स कॉल इन के अंडर आएंगे वो सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड में आएंगे। अब क्योंकि फॉरफिचर हो ही नहीं रहा, तो फॉरफिटेड शेयर में अमाउंट आना नहीं, यानी कि थर्ड कंपोनेंट में कुछ नहीं आना। यहाँ पे इस थर्ड कंपोनेंट को हम काट सकते हैं, इसमें कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, करेक्ट। अब कौन कौन पैसा नहीं दे रहा था यहाँ पर, एक्स पैसे नहीं दे रहा 1,000 शेयर्स पे, वाई पेमेंट नहीं कर रहा 600 पे, और जेड पेमेंट नहीं कर रहा 400 पे, और एक्स ने अलॉटमेंट भी नहीं पे करी, फर्स्ट कॉल भी नहीं पे करी, और फाइनल कॉल भी नहीं पे करी। ये हमारा ब्रेकअप है। तो एक्स ने 3 and 2 7 रुपीज पे नहीं करे, वाई डिडंट पे कॉल्स, यानी वाई ने 4 रुपए नहीं दिए, और जेड ने फाइनल कॉल नहीं दी 2 रुपए की। ये हमारा है। तो टोटल मिला के कितने शेयर्स आ रहे हैं, 2,000 शेयर, यानी कि 2,000 शेयर हमारे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड में आएंगे ना, क्योंकि जो शेयर्स कॉल्स इन हेड में आते हैं वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में आते हैं, इसके अंडर आएंगे करंट ईयर में से, 20,000 में से। तो 20,000 में से अगर हमारे 2,000 शेयर्स यहां आएंगे तो यहां कितने आएंगे, 18,000 शेयर्स आएंगे। ये बात करेक्ट होगी। लेकिन यहां पर 18 आएंगे इस साल के, और 40 पहले के थे फुली पेड,
तो टोटल यहाँ पे कितने आएंगे, 58 आएंगे। दोबारा से देख लेना एक बार वीडियो को, समझ में आएगा, थोड़ा सा स्लो करके देख लेना। तो यहाँ पे पहले हम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड की बात करते हैं। यहाँ लिखेंगे 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो पहले तो हम यहाँ पे दिखाएंगे 20,000 रुपीज, करेक्ट, लेस उनका कॉल्स इन एरियर्स, यानी कि वो शेयर होल्डर जो सब्सक्राइब्ड है, मतलब वो हमारे रजिस्टर में हैं, अभी भी गए नहीं है। एक्स भी शेयर होल्डर है, वाई भी। अगर हम शेयर फॉरफिट कर देते तो वो नहीं होते, फिर वो इसमें नहीं आते। बट सिंस दे आर शेयर होल्डर्स एंड दे हैवंट पेड फुल अमाउंट, तो हम यहाँ लिखेंगे 2000 शेयर, 10 रुपए का शेयर था और उनका कॉल एरियर माइनस कर दो। अब देखो कॉल एरियर एक्स से कितना आया, 7,000 रुपीज का आया। वाई से कितना बनेगा, 2400। यहां से देखिए इधर से एक्स का अमाउंट कितना आएगा, 1000 इंटू 7, उसने पे नहीं करे। 604, 2400 इसने नहीं पे करे, एंड 800 रुपीज इसने पे नहीं करे। तो ये हमारा 7 टू 9, 10,200 हम यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मेरी बात समझ में आई सभी को? और ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में 9,800। ठीक है, अब बताओ, ये तो यहां आ गए। अब यहां पर हमारे ऊपर जो कैपिटल थी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में, यहाँ कितनी शेयर कैपिटल आएगी, इसमें से करंट ईयर की बात करते हैं तो 20,000 हमारे को टोटल शेयर शो करने थे, उसमें से 2 यहाँ आ गए, तो यहाँ 18 आने हैं, लेकिन 40 पहले वाले भी आने हैं। तो यहाँ आएंगे 58,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। वो पूरा अमाउंट कॉल है, यानी कि 5,80,000। तो ये हमारी कैपिटल आ गई 58,9, 67,800। सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक है, 5,80,000 है, यहाँ देखा 5,89,800। और ये अमाउंट हमारा ऊपर बैलेंस शीट के फेस पर, उसको फेस पर आएगा 5,89,800। ये अमाउंट यहाँ आएगा। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा सभी को। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कैसे करना है, सभी को क्लियर हो गया होगा, करेक्ट है? ठीक है, एक क्वेश्चन हम और करते हैं, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे था पिछला एक क्वेश्चन हम ये करते हैं, इसको ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है वो ये है कि कंपनी ने 50,000 शेयर इश्यू करे वेंडर्स को। 50,000 शेयर किसको इश्यू करे हैं, वेंडर्स को, फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। जो मैंने अभी यहाँ आज मैं अभी 3 क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तीनों क्वेश्चन को करने के बाद जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं फुली कॉल्ड में, वो सारे कवर हो जाएंगे। इनको प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत इजीली कवर हो जाएगा। मतलब ये बैलेंस शीट के क्वेश्चन हमारे 10 मार्क्स के आएंगे अराउंड। एक जो सीबीएसई सैंपल पेपर पे आया हुआ उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं, उन क्वेश्चन को कैसे कैटर करना है। इसको अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट फॉर दिस कि भी यहाँ पर 50,000 शेयर उन्होंने वेंडर्स को इशू करे थे। ठीक है, देखो रजिस्टर्ड कैपिटल है 7 करोड़ इनफैक्ट, है ना, और उसमें 7 लाख शेयर है ऑफ ₹100 ईच। कंपनी ने इशू करे 50,000 शेयर वेंडर्स को और 2 लाख शेयर इशू करे पब्लिक को। सो दे हैव इशूड 50,000 शेयर टू वेंडर्स फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग एंड अनदर 2 लाख शेयर टू द पब्लिक। तो हम जब इशूड कैपिटल दिखाएंगे वहां सेग्रीगेट कर दो, बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। क्लियर? आगे लिखा है एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 20 है, फर्स्ट कॉल पे 50 है और बैलेंस फाइनल कॉल पे ले रहे हैं। All calls were made and were duly received except on 100 shares held by Rajni, who failed to be the second and final call. She failed to be only final call and her share were forfeited. तो देखो जो मैंने बताया, पहले हम वेंडर्स को फिर साइड पे रख दो एक बारी के लिए, करंट जो पब्लिक को इशू करे उसकी बात करते हैं। पब्लिक को कितने शेयर इशू करे, 2 लाख। सीक्वेंस बनाओ, सबसे पहला स्टेप सीक्वेंस, कॉल्स इन एरियर, फॉरफिचर, री इशू, CFR। हम क्या फॉलो करते हैं, CFR, हमें CFR का सीक्वेंस फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो फॉरफिट जो कॉल्स इन एरियर हो रहे, किसके शेयर हो रहे, रजनी के। रजनी के कितने शेयर हैं, 100, एंड शी इज नॉट पेइंग सेकंड कॉल। सेकंड कॉल कितने की बनेगी, 30 रुपीज की, और उसके शेयर हमने फॉरफिट कर लिए 100 के 100, रीइशू नहीं करे, रीइशू के बारे में मेंशन नहीं है। अब 100 में से 100 के 100 यहाँ आ गए, तो यहाँ बचे नील, यानी कि, और ये कैपिटल कहाँ आती है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, बट नॉट फुली पेड, तो उसमें नहीं आएगा कुछ भी, करेक्ट। फिर यहाँ पर आएगा फॉरफिटेड शेयर में कितने आ रहे, 100, ये फॉरफिटेड शेयर कैपिटल में आएगी, बना लेते हैं बैलेंस शीट। अब मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ऑथराइज कैसे होता है, तो इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली नोट से कॉम बना रहा हूँ, मैं फेस नहीं बना रहा हूँ। आप लोगों को समझ आ जाता है कि फेस में वो वैल्यू ऊपर आएगी, तो मैं नोट्स टू अकाउंट्स ही प्रिपेयर कर लेते हैं। बाकी तो मुझे लग रहा है इतना कर लिया है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में।
ठीक है जी, पर्टिकुलर रुपीज। नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल का नोट बन रहा है। फिर यहाँ पर आएगा सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल, जिसमें हमें मेंशन था कि 70 लाख शेयर्स हैं, या 7 लाख थे, इनफैक्ट 7 लाख, हाँ करेक्ट, 7 लाख शेयर्स थे, 7 लाख। और अगर हमें इक्विटी शेयर प्रेफरेंस मेंशन है तो हम लिखेंगे तो 7 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ईच। तो अमाउंट हमारा हो गया 7 करोड़, करेक्ट, इसको अंडरलाइन कर देंगे। देन आ जाती है हमारी इशूड कैपिटल, यहाँ पे सेग्रीगेट कर दो। सी यहाँ पे उन्होंने 50,000 शेयर इशू करे वेंडर्स को, वैसे यहाँ मेंशन नहीं है कि ये फुली पेड है या नहीं, बट हम मान के चलेंगे दीज शेयर वर फुली पेड, करेक्ट। तो हम यहाँ पे करेंगे मैंने शेयर्स बनते हैं 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स हमने इशू करे, 50,000 शेयर्स issued to vendors at the rate of 100 each। तो ये हमारा अमाउंट हो गया 50 लाख रुपीस। और पब्लिक को कितने शेयर इशू करे उन्होंने? 2 लाख शेयर इशू करे हैं। तो 2 लाख शेयर्स issued to public at the rate of 100 each। तो 2 लाख ये हो गया 2 करोड़, करेक्ट। तो हमारी अब कैपिटल आ जाएगी, ये अमाउंट वैसे हम इधर लिख सकते हैं, और आउट ऑफ वाला अमाउंट हमारा आ जाएगा 2 करोड़ 50 लाख, करेक्ट। इसके बाद आ जाती है हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो मेजर कैपिटल है। मैंने बताया मेजर पार्ट तो यही है ना, सब्सक्राइब कैपिटल। 3 कंपोनेंट होते हैं, पहला है सब्सक्राइब एंड फुली पेड, करेक्ट। सब्सक्राइब एंड फुली पेड, जितना पैसा पूरा आ गया। सब्सक्राइब्ड है बट नॉट फुली पेड, बट नॉट फुली पेड, करेक्ट। और फिर आती है फॉरफिटेड शेयर्स की बारी। फॉरफिटेड शेयर्स में कितना अमाउंट हमने फॉरफिट कर लिया, उनका अमाउंट यहाँ आएगा। अपनी सीक्वेंस पे वापस आते हैं, जो हमारी सीक्वेंस थी उसको समझते हैं एक बारी के लिए। तो देखो सीक्वेंस में क्या है यहाँ पे हमारे पास, देखो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर में कितने शेयर्स आ रहे थे फाइनली। देखो फाइनल अमाउंट हमारा कितना निकला वो हमें देखना है, फाइनल अमाउंट हमारा कितना आया यहाँ पे। देखो फाइनल अमाउंट यहाँ पर आया निल, यानी कॉल्स एरियर में, लेकिन फॉरफिटर में कितने आ रहे हैं 100। तो फॉरफिटेड शेयर में 100 आएगा, करेक्ट। तो 100 शेयर्स थे। अब उसने क्या, इसका अगर हम ब्रेकअप भी लिख लें तो 20, 50 एंड 30 ब्रेकअप है हमारा। ब्रेकअप है 20, 50 एंड 30 इज फाइनल कॉल। अंजनी के पास 100 शेयर्स थे और वो कंपनी को सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दे रही थी, 30 रुपीज नहीं दे रही थी, करेक्ट। तो उसने पे कितना करा, देखो फॉरफिचर में हमें देखना जितना मिल गया, क्योंकि हम फॉरफिचर की एंट्री कर रहे हैं, हम कॉल से नहीं निकाल रहे। फॉरफिटेड शेयर्स में हम क्या दिखा रहे हैं कि कितना पैसा हमें रिसीव हो गया है। तो रिसीव हो गया 100 शेयर्स पे, कितना रिसीव हुआ, अगर 30 रिसीव नहीं हुआ तो 70 रिसीव हो गया, तो 7,000 आ गया। समझ में आई ये वाली बात? देखिए उसने 30 रुपीज नहीं पे करे, अंजनी जो शेयर होल्डर है उसने 30 रुपीज नहीं पे करे, तो शी हैज पेड हाउ मेनी, 70 रुपीज। तो 100 इंटू 70, करेक्ट। 100 शेयर्स थे उसके, 100 शेयर्स पे रजनी क्या नहीं पे करी थी, सेकंड फाइनल कॉल। तो 100 इंटू सेकंड फाइनल कॉल नहीं पे करी, तो 70 के अकॉर्डिंगली अमाउंट हमारा आ गया। अब हम आ जाएंगे, अब सी यहाँ पर क्या हमारे कॉजिनियर में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो जब कॉजिनियर में अमाउंट नहीं आ रहा तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड तो नहीं आना, ये बात करेक्ट होगी। अब मेरे पब्लिक को जो शेयर थे टोटल वो कितने थे, 2 लाख शेयर थे। 2 लाख में से 100 शेयर यहाँ आ गए, रिमेनिंग 1,99,900 शेयर यहाँ आएंगे। देखिए मैं बताता हूँ, 2 लाख शेयर टोटल शो करने हैं। आप यहाँ 50,000 शेयर वेंडर वाले भी हैं, वो अलग से हम कर लेते हैं, लेकिन जो पब्लिक को डील करे, जो पब्लिक को इश्यू करे करंट ईयर में, उनको पहले समझ लो। 2 लाख शेयर, उसमें से 100 शेयर यहाँ आ गए, यहाँ कुछ आ नहीं रहे, तो रिमेनिंग शेयर यानी 1,99,900 शेयर यहीं आएंगे हमारे, करेक्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? तो ये 1,99,000 शेयर हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, और प्लस यहाँ पे कितने शेयर और हैं वेंडर वाले 50,000, वो हम सेपरेटली शो करेंगे। तो अगर मैं इसको अब शो करते हैं, यहाँ पे कैसे शो करेंगे, 50,000 शेयर जो वेंडर्स वाले पहले वो शो कर दो। 50,000 शेयर्स issued to vendors at the rate of 100 each, यानी कि 55 लाख 50 लाख रुपीज हो गया। ये अमाउंट हम डायरेक्टली बाहर भी दिखा सकते हैं और इन कॉलम में दिखा दें तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। एंड अब पब्लिक को कितने शेयर इशू करे, 1,99,900 शेयर्स
शेयर्स इशूड टू पब्लिक एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो ये अमाउंट आ जाएगा 1,999,000 एंड 00, यानी कि 1,99,90,000। ये हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पर आ गया। करेक्ट हो गया। इनका टोटल कर देंगे, टोटल बहुत बड़ा सा हो रहा है। 1 करोड़ हो जाएगा 2,49,00,000, 2 करोड़ 2 प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, देखो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था, मेरे पेन चला गया था। सी यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 2,49,97,000 और ये हमारे ऊपर फेस पे चला जाएगा। मुझे लग रहा है ये भी समझ में आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे हैं, इनको कर सकते हो। और एक क्वेश्चन मैंने और प्लान किया था, लेकिन तो शॉर्टेज ऑफ टाइम अभी नहीं कर सकता। तो अभी इन 2 क्वेश्चन को देखो। एक क्वेश्चन और भी है जहां पर क्या है कि इक्विटी शेयर्स भी हैं हमारे पास और प्रेफरेंस शेयर्स भी। मैं बता देता हूँ 2 मिनट में, पढ़ा नहीं रहा। अगर हमारे पास इक्विटी शेयर्स भी हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, तो एक जब हम ऑथराइज कैपिटल दिखाएंगे वहां पे भी सेग्रीगेट कर दो, इतने इक्विटी शेयर्स है, इतने प्रेफरेंस शेयर है। वही हमारे कहाँ पे कर दो, इशूड कैपिटल में भी दिखा दो। लेकिन इशू में यहाँ पे क्या करा, इशू में दे हैव ओनली इशूड इक्विटी शेयर्स। रिमेंबर, उन्होंने सिर्फ इक्विटी शेयर इशू करे हैं। करेक्ट। तो हम जब हम इशू कैपिटल में दिखाएंगे तो सिर्फ इक्विटी शेयर्स पे ही दिखाना है, उन्होंने प्रेफरेंस शेयर इशू ही नहीं करे। करेक्ट। उसके बाद बाकी सारा का सारा क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरह का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप एक बार देख सकते हो। इस क्वेश्चन को देख लेना, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, इसको प्रैक्टिस कर लो। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, कीप लर्निंग। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा शेयर्स के ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर, और ये बैलेंस शीट का पोर्शन कर लोगे ना तो 10 मार्क्स अराउंड कवर होते हैं। 100%, 100% तो कहना गलत होगा, बट मोस्ट लाइकली हो जाएगा। करेक्ट। तो थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग। और इसको समझ में आए, अच्छा लगे तो दूसरे के साथ जरूर शेयर करना।